ऑपरेशन सिंदूर अब पूरा हो गया है। पहलगाम में जो उन्होंने बोला था मोदी को बता देना, तो मोदी ने अब कर दिया है अपना पूरा काम। 9 जगह नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर बम गिराने, बमबारी करनी चाहिए और इसको नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। मोदी जी कभी नहीं भूलते कि किसने हमारे साथ क्या किया है, तो टेररिस्ट को भी ये याद रखना चाहिए काम करने से पहले जो भी वो अटैक कर रहे हैं कि बदला पूरा लिया जाएगा। बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया है। जो सिंदूर नाम से एक स्ट्राइक की है आज सुबह 1:44 पे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आम स्त्री के लेवल पे अगर देखा जाए तो सिंदूर उनका पति है और देश भी वही है हमारे लिए, तो उसको बचाने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है। एक चिटकी सिंदूर की कीमत तुम आतंकवादी क्या जानो, तो हमें बताना है उन्हें कि सिंदूर की क्या कीमत होती है। हमारे यहाँ के लोगों को घुस के वो मारे, चुन चुन के मारे, धर्म देख के मारे। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए जो रात में हुआ है, और भी होना चाहिए। हमें गर्व है उन पर, हमारे देश पर, हमारे देश के सैनिकों पर, जिनकी वजह से हम रात को चैन से सो जाते हैं। 244 जगह मॉक ड्रिल आज होना था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में 9 ठिकानों पर सरकार ने कार्रवाई कर दी है और सेना ने उस अंजाम को पूरा किया है। ऑपरेशन सिंदूर। हमारे साथ महिला है और सिंदूर की क्या वैल्यू है, सीधा इनसे ही जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पूरा ऑपरेशन, हाँ जी, ऑपरेशन सिंदूर अब पूरा हो गया है। पहलगाम में जो उन्होंने बोला था मोदी को बता देना, तो मोदी ने अब कर दिया है अपना पूरा काम। और उनसे मैं कहना चाहती हूँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम आतंकवादी क्या जानो, तो हमें बताना है उन्हें कि सिंदूर की क्या कीमत होती है और उसका कैसे वो उसका बदला लेंगे और क्या उन्हें उसका इंतकाम मिलेगा। तो बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया है। जो सिंदूर नाम से एक स्ट्राइक की है आज सुबह 1:44 पे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और इसमें भारतीयों ने बता दिया है कि वो अपने सिंदूर के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अपने देश के जवानों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मोदी जी ने इसमें पूरा साथ दिया है हमारा। ऑपरेशन सिंदूर जी, ऑपरेशन सिंदूर का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और ये सिंदूर की जो पहचान है, सिंदूर की पहचान है एक्चुअली आम स्त्री के लेवल पे अगर देखा जाए तो सिंदूर उनका पति है और देश भी वही है हमारे लिए, तो उसको बचाने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है। तो अगर इस सिंदूर कार्यक्रम में आगे भी बढ़त के लिए हम अपने सिंदूर की रक्षा के लिए खुद स्त्रियों को भी अगर आगे आना पड़े तो हम जरूर आएंगे आगे। और क्योंकि नारी शक्ति तो सभी जानते हैं कि कितनी बलवान है, बलवित है, तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। तो इस सिंदूर की जो स्ट्राइक है इसको पूरा करने के लिए हम पूरी हेल्प करेंगे, पूरे देश के नागरिकों की, सैनिकों की, सबकी हेल्प करेंगे। सैनिक जो भी कार्रवाई की जा रही है उसको आप कैसे देखते हैं? जो भी कार्रवाई की जा रही है, बात लड़ाई झगड़े की नहीं है, बात देश की गरिमा, समाज की गरिमा और नारी की गरिमा है। एक मानवता की गरिमा को बनाए रखने की है। इस क्रुएलिटी की हद तक जाने का जो उन्होंने कार्यक्रम पहलगाम में किया कि वो बहुत ज्यादा क्रूअल हुए, दैट इज नॉट राइट। तो एक ह्यूमैनिटी को बनाए रखने के लिए, नारी की गरिमा को, देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो भी उचित कदम उठाए जाएं वो प्रशंसनीय ही है। आप युवा हैं और ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका है। 9 ठिकानों पर सेना ने कार्रवाई किया है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 12 दिनों से जो तैयारी कर रहे थे और 244 जगह एक तरह से एक रिहर्सल करने थे कि अगर आतंकी हमला होता है तो हम कैसे बचें, लेकिन देर रात सेना ने अपना काम पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर आप कैसे देखते हैं, युवा है? जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी कभी नहीं भूलते कि किसने हमारे साथ क्या किया है, तो टेररिस्ट को भी ये याद रखना चाहिए काम करने से पहले जो भी वो अटैक कर रहे हैं कि बदला पूरा लिया जाएगा। That's it. Thank you. आप महिलाओं को सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और इन्होंने अपनी बातों को बहुत बारीकी से रखा और इन्होंने कहा है कि सिंदूर की महत्व क्या है ये एक महिला ही जान सकती है। और जब आतंकी ने गोली मारा था तो उन्होंने कहा था कि मोदी को जाके बता दो, और मोदी जी ने और भारत की सेना ने 9 ठिकानों पर जो रात में कार्रवाई की गई है उन्होंने बताया कि हम क्या कर सकते हैं और उन्होंने साफ कहा था कि हम कब, कहां, कैसे बदला लेंगे उन्हें भी नहीं पता होगा। और दिल्ली में ये महिला सुबह में दिल्ली सफाई अभियान में लगी है और आज उनसे हमने ये बातचीत किया और हम चाहेंगे कि उन सैनिकों के लिए आपके पास क्या शब्द है? हमें गर्व है उन पर, हमारे देश पर, हमारे देश के सैनिकों पर, जिनकी वजह से हम रात को चैन से सो जाते हैं और अपना बदला लेने की भी ताकत उनके बाजुओं में रखते हैं। एक और सीधा सवाल है, क्या आपको अनुमान था कि देर रात
ऐसा कुछ होने वाला है, और जब सुबह सो के उठते हैं तो आपको ये सब कुछ जानने को मिलता है। नहीं, हमें अनुमान नहीं था। वी वर प्लानिंग, हम लोगों को ये पता था कि अभी प्लानिंग चल रही है, हमें अनुमान नहीं था। मॉर्निंग में न्यूज आई है। वी आर वरीड फॉर सोल्जर्स ऑल्सो, जितनी जल्दी हो पीस हो जाए ताकि उन सोल्जर्स की जिंदगियों को भी खतरा ना हो, उनकी नारियों के भी सिंदूर बने रहें। हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो और इस तरह की जो लड़ाई झगड़े हैं उसका जल्दी से जल्दी खात्मा किया जाए, आतंकवाद का खात्मा किया खात्मा जाए। किया जाए। जी, क्या अनुमान था कि ये चीज आज रात ही हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा कोई आइडिया नहीं था, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। और मुझे लगता है कि आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी की भी जान ली जाए। और ऑब्वियस सी बात है कि शांति सबसे बेस्ट होती है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बट अगर सामने वाला हम पे अटैक कर रहा है तो हमें भी उनको दिखाना पड़ेगा कि हम भी कमजोर नहीं। 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई सेना ने की है, ऑपरेशन सिंदूर। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए, और मैं हमारी भारतीय सेना, वायुसेना, थल सेना और जल सेना तीनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये 9 जगह नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर बमबारी करनी चाहिए और इसको नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। जिस तरह ये लोग हर जगह आतंक फैलाते फिर रहे हैं, इन लोगों के साथ यही होना चाहिए। एक एक आतंकी को ढूंढ के मारना चाहिए। और हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह के इन्होंने इस स्टेप उठाया है और बहुत अच्छा उठाया। आगे के लिए इन लोगों को हर बार कह के हम लोग छोड़ दिया करते थे कि नहीं यार, इंसानियत के नाते, लेकिन इंसानियत कब तक देता रहे? हमारे यहाँ के लोगों को घुस के वो मारे, चुन के मारे, धर्म देख के मारे। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए जो रात में हुआ है, और भी होना चाहिए। मजबूत हमारी सेना मजबूत है, कायर नहीं है। वो तो मौके की तलाश में रहते हैं। और हमारे यहाँ के जो कुछ लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, उनके साथ भी यही होना चाहिए। जिस तरह लोगों को मारते हैं, अंदर घुसते हुए कौन कहाँ बैठा हुआ, कहानी इन्फॉर्मेशन हमारे देश के देते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होने चाहिए। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, वहाँ पे अपने धर्म के लोगों को मार रहे हैं, मस्जिदों में बमबारी कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। तो अब जिनके अंदर इंसानियत नहीं बची, उस देश को रहने का कोई मतलब नहीं है। उस देश को रहना ही नहीं चाहिए हिंदुस्तान, मेरे हिसाब से। 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका है और सेना ने कार्रवाई कर दी है, और देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो रात पूरा हो गया। ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। हमारे इंडिया में जो ये दरियादिली दिखाई जाती है ना, कि पहल उनको करने दो फिर हम करेंगे, उनको मौका अब देना ही नहीं चाहिए। ये कौन सी इंसानियत है? एक आम नागरिक को नाम पूछ करके गोली मार देना, ये कौन सी इंसानियत है? अब तो बहुत बड़ा मौका मिला है इंडिया को। बिल्कुल कश्मीर से तो जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं उन सबको भगा ही देना चाहिए। सीधा भारत का एक ही मात्र एजेंडा होता है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर मुझे कोई छेड़ेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और भारत पहले भी और देर रात भी अंदर घुसकर और 9 ठिकानों पर जिस ढंग से कार्रवाई की है, देश ने ये दिखा दिया है, देश के सैनिक ने दिखा दिया है, और देश की सरकार ने ये बता दिया है कि भारत कब क्या कैसे कर सकता है, और आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। दिल्ली से रवि नीरज, NBS 24 न्यूज के लिए।